नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि हम लोग भारत के बारे में आज पढ़ रहे थे और इससे पहले भारत की संदर्भ में हमने कई वीडियो आपको उपलब्ध भी कराया था। उसी श्रृंखला में कुछ आगे का वीडियो जो आज हम पढ़ेंगे, हमने कल जब हमारा जो अगला जो वीडियो था, ये जो हमने प्रयास किया था आप लोगों को अगली क्लास में जो पढ़ाने के लिए बात की थी कि हम लोग भारत के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर कर्क रेखा के बारे में बात की थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में दोस्तों, जिसने हमारा पिछले का वीडियो नहीं देखा है, सभी लोग वो वीडियो देख लें और वो वीडियो देखने के पश्चात आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में बताया गया है। उस वीडियो के पश्चात आप ऐसा कुछ नहीं है जो आप भूल जाओगे, ऐसा कुछ भूलने वाला भी नहीं है। तो हम चर्चा करेंगे आपसे आज भी उसी कर्क रेखा पर आगे की बात करते हैं। हमने कल बात की थी कि भाई ये हमारा ग्लोब है और इसके बीच से जो रेखा जाती है वो 0 अक्षांश थी, 23.5 अंश उत्तर, 23.5 अंश दक्षिण। जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश थी, यही हमारी कर्क रेखा थी। कौन सी थी भैया? कर्क रेखा थी। तो इतनी तो हम लोग बात कर चुके थे कि 23.5 अंश उत्तर जो उत्तरी अक्षांश होता है, यही हमारी कौन सी रेखा होती है भाई? कर्क रेखा होती है। अब जो कर्क रेखा होती है उसका विस्तार हम पढ़ेंगे। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं भाई? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो भारत के बीच से होकर गुजरती है। कहां से होकर भैया गुजरती है? भारत के बीच से होकर गुजर जाती है। कहां से जाती भैया दोस्तों? भारत के बीच से होकर जब गुजरती है तो कौन सी रेखा भैया गुजरती है? ये हमारी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। अब देखो, कर्क रेखा पर आपसे अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमारी कौन सी रेखा है भैया? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा को हम क्या कहते थे? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हम क्या कहेंगे? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। अब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा है ये हमारी क्या है? कर्क रेखा है। इसी रेखा को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब भारत से होकर गुजर रही, तो ये भारत का उत्तरी भाग, ये हमारा दक्षिणी भाग। तो भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। तो कर्क रेखा भारत के दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कौन सा अक्षांश है जो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो हमारी जो कर्क रेखा है या हमारे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। क्या करती है भैया? भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। तो ये भाई दो भागों में क्या करेगी? बांट देती है। इतनी बात समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा पर भाई भारत के कितने राज्य स्थित है? क्या बात होती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं? हमारा क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा पर स्थित राज्य। कर्क रेखा पर स्थित राज्य, रेखा पर स्थित राज्य, स्थित राज्य, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। अब देखो, कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित है भैया? 8 राज्य स्थित है। कितने राज्य स्थित है? 8 राज्य स्थित है। बिल्कुल सही। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अब देखो, एक हम लोग पढ़ते चले आते, बहुत सारी ट्रिकें भी पढ़ते, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ट्रिक क्या करना? ट्रिक को भी याद करना। लेकिन हम जब कंसेप्ट समझ लेते हैं तो हमको क्या है, ट्रिक की कितनी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रिक भी बताई जाएगी, ट्रिक भी बताई जाएगी, लेकिन हम पहले सीधे सीधे क्या देखें? कंसेप्ट पे बात करें। किस पे बात करें? कंसेप्ट पे बात करें। तो कौन कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा पर पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करें गुजरात। कौन सा राज्य आता है? गुजरात। गुजरात कहां पर है? कर्क रेखा पर स्थित है। गुजरात कहां पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो हमने गुजरात की बात कर ली। गुजरात के बाद भैया कौन सा राज्य आता है? गुजरात के बाद जब हम बात करते हैं तो कौन सा राज्य आता है? गुजरात के बाद राजस्थान। कौन सा हो गया भैया? गुजरात, राजस्थान। कौन सा हो जाएगा भाई? राजस्थान। राजस्थान के बाद भी कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। क्या आता भैया? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद फिर क्या आएगा? छत्तीसगढ़।
फिर कौन सा आता भैया, छत्तीसगढ़। कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन आएगा, झारखंड। फिर क्या आता है, झारखंड भैया। तो झारखंड हो गया। झारखंड के बाद फिर क्या आएगा, झारखंड के बाद फिर क्या आता है, तो झारखंड के बाद फिर आएगा पश्चिम बंगाल। फिर क्या आता है, फिर यहां पर हो गया पश्चिम बंगाल। तो क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद फिर कौन सा राज्य आएगा, तो यहाँ पर हुआ सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। फिर क्या पड़ेगा, त्रिपुरा। क्या पड़ता है भैया, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। क्या पड़ेगा, मिजोरम। कौन सा राज्य पड़ेगा, मिजोरम। तो हम देखते भाई 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो इधर 8 राज्य देख लेते हैं भाई, कौन कौन से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो उनका क्रम देख लेते हैं। क्रम देखेंगे तो हमारे पास क्रम भी पूछने को आता है। क्रम हमारा क्या है, हम पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे। किधर की ओर देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले गुजरात, सबसे पहले पहला राज्य गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। कौन सा आएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। फिर कौन आता है भाई, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद फिर क्या आएगा, झारखंड। फिर क्या आएगा, झारखंड। कौन सा राज्य आएगा, झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। कौन सा आएगा भाई, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कितने हो गए, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। तो कितने राज्य पड़े भाई, 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। यह पश्चिम से पूर्व क्रम हो गया। क्या हो गया, पश्चिम से पूर्व क्रम हो गया। ये पूरब से पश्चिम की ओर आए, पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। फिर क्या होगा, गुजरात होगा। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात सब लोग समझ गए कि ये भाई कितने राज्यों से होकर जाती, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जा रही, 8 राज्यों से होकर जाती है। अब देखो, अब आगे क्वेश्चन क्या बनता है, आगे क्वेश्चन कर्क रेखा से क्या पूछा जाता है भाई। गुजरात का एक शहर है गांधीनगर। कौन सा है भाई, गुजरात का एक शहर है गांधीनगर। कौन सा है, गांधीनगर। तो गुजरात का एक शहर है गांधीनगर, जो भैया गांधीनगर बिल्कुल कहां पर है, कर्क रेखा के पास स्थित है। कहां पर स्थित है, गांधीनगर। तो गांधीनगर जो कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। तो भाई बात ये आती है, कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित, कर्क रेखा के बिल्कुल समीप। अब देखो बिल्कुल समीप, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन बिल्कुल समीप क्या है, गांधीनगर पड़ता है। क्या पड़ता है, गांधीनगर पड़ता है। तो भाई ऑप्शन में गांधीनगर आएगा तो हम गांधीनगर लगा लेते हैं। तब क्या लगा लेते हैं, गांधीनगर लगा लेते हैं। यदि गांधीनगर नहीं आता तो ये पहला है। यदि ये नहीं होगा तो भैया मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है भैया, भोपाल पड़ जाती है। या तो गांधीनगर ऑप्शन आता तो गांधीनगर लगा लेते हैं, यदि भोपाल आएगा तो भोपाल लगा लेते हैं। तो भाई क्या है, ये दोनों कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। भाई गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये भी कर्क रेखा के पास स्थित है। और भाई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये भी कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। इतनी बात समझ गए। यहां तक हमने देखा कि 2 चीजें हमारे पास स्पष्ट हो गई, एक गांधीनगर हो गया, दूसरा क्या हो गया, भोपाल हो गया। एक गांधीनगर, दूसरा भोपाल। तो गांधीनगर भी बिल्कुल क्या है, समीप स्थित है, और भोपाल भी क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। अब देखो जो आगे की बात बनती है, तो आगे क्या पूछा जाता है। अब आगे पूछा जाता है भाई, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य क्या है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य है, एकमात्र राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सा राज्य है भाई, वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। बहुत आसान तरीके से एकमात्र राज्य,
अरे भाई एक ही मात्र राज्य है तो हमको एकमात्र राज्य को पढ़ लेना है। तो भैया कौन सा है एकमात्र राज्य जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो देखो भाई, रांची, झारखंड राज्य की राजधानी, झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है? रांची है। जिसकी राजधानी क्या है? रांची है। रांची कहां पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। जिसकी राजधानी रांची, और रांची कहां पर है भैया? कर्क रेखा पर स्थित है। रांची, रांची कहां पर है? कर्क रेखा पर है। जिसकी एकमात्र राज्य रांची, राज्य की राजधानी किसकी है? झारखंड की। कहां पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? कर्क रेखा पर स्थित है। इतनी बात समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अरे भाई भारत की एक नदी है जो भाई क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वह भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यह भी पूछा गया। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत की एकमात्र नदी कौन सी नदी है भाई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एकमात्र नदी जो भारत को क्या है? कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। तो भैया कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी ये भारत की एकमात्र नदी है। भारत की एकमात्र नदी है। भारत की एकमात्र नदी है। कैसी नदी है? एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत याद रखना है, कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भैया भारत की में बहने वाली एक माही नदी है। माही नदी क्या होती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती भैया? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? जो माही नदी आती है राजस्थान से बहकर आती है और कच्छ के रण में चली जाती है, तो क्या होती भाई? कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कहां किसको काटती है भाई? कर्क रेखा। एकमात्र नदी है माही नदी। माही नदी को हमको बस याद रखना कि माही नदी एक नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काट रही? 2 बार काटती है। इतनी बात समझ गए? यहां तक तो हम बात समझ गए। तो ये तो बात थी कर्क रेखा के बारे में। ये बात हम किस पे कर रहे थे? कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे थे। तो इतने क्वेश्चन किससे बन गए? कर्क रेखा से बने। अब देखो एक और कुछ बात आती है, अगली बात। अब देखो एक भारत में तो अभी तो कर्क रेखा पे हमने बात की, हमने कहा था आज मानक समय रेखा पर भी बात करेंगे कि भारत में एक और रेखा है जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। भाई क्या है? भारत में एक और रेखा निकलती है। कौन सी रेखा है? अरे कहते हैं भाई प्रत्येक देश के समय का निर्धारण किया जाता है, उसके लिए एक समय मानक रेखा होती है। अरे भाई कौन सी मानक रेखा है जिससे हमारे देश का समय का निर्धारण किया जाएगा? तो देखो जो ये मानक समय रेखा, अब हम किसकी बात करेंगे? मानक समय रेखा की बात करें। मानक समय रेखा, समय रेखा की बात करते हैं। तो मानक समय रेखा तो मतलब प्रत्येक देश की एक रेखा होती है जिससे उस देश के टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो ठीक भारत की भी एक मानक समय रेखा है जिससे टाइम का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में देखो जो देश में टाइम का निर्धारण किया जाता है वो देशांतर रेखा से किया जाता है। किससे किया जाता है? देशांतर रेखा। कहने मतलब ग्लोब में जो ये सीधी वाली लाइनें थी ये भैया क्या थी? देशांतर रेखा थी। ये क्या थी? देशांतर रेखा थी। हम समझने के लिए समझ रहे, ये क्या थी भाई? देशांतर रेखाएं थी। ये ऐसी वाली रेखाएं क्या होती हैं? ये देशांतर रेखाएं होती थी। तो ये जो देशांतर रेखा इसको हम मान लेते हैं ये हमारी कौन सी है? जीरो देशांतर। इसको हम मान ले जीरो देशांतर, जीरो देशांतर रेखा। तो जीरो देशांतर रेखा कहां से जाती है? ग्रीनविच लंदन से होकर जाती है। क्या हाथ से जाती है? ग्रीनविच लंदन से होकर जाएगी। कहां से जाती है? ग्रीनविच लंदन से होकर जाती है। ग्रीनविच लंदन से होकर जाती है। कहां से भी आ जाएगी? ग्रीनविच लंदन। अब जो ग्रीनविच लंदन है यही से क्या है? विश्व में टाइम का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? इसी से विश्व में टाइम का निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। तो देखो भाई ये ग्रीनविच लंदन से जाती है तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी होगी? तो ये देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। मतलब समय का निर्धारण किन रेखाओं से किया जाता है? तो देशांतर रेखाओं से। यदि आपसे कोई बात करे कि समय का निर्धारण भाई किन रेखाओं से किया जाता है, तो समय का जो निर्धारण होता है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। इतनी बात समझ गए कि मतलब समय का निर्धारण पूछा जाए तो देशांतर रेखाओं से किया जाता है। तो भैया भारत में भी एक देशांतर रेखा है, उसका नाम 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा या 82.5 देशांतर रेखा जो होती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये भाई क्या होगी? यही भारत में क्या है? मानक समय रेखा है। क्या है? यही भारत की मानक समय रेखा है। तो 82.5 जो डिग्री देशांतर रेखा है
यही भारत की कौन सी है भाई, मानक समय रेखा। कौन सी रेखा है, मानक समय रेखा। तो हम भाई ये 82.5 डिग्री, इसको हम क्या कहते थे, 82.5 कहते हैं। ये 82.5 देशांतर क्या कहेंगे, 82.5 देशांतर रेखा कहेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक समय रेखा कहते हैं। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ आप इसको एक बार देखो और अच्छे से बस देखो समझो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको देखने से मात्र याद होगा। ये हम ये गारंटी दिलाते हैं आपको सिर्फ देखने से। अब 82.5 भाई देशांतर रेखा है। अब देखो हमने देखा कहा था 68 अंश यहां से गुजर रही थी भाई, कौन सी थी, 68 अंश 7 मिनट यहां से जा रही थी। 97 अंश 25 मिनट यहां से जा रही थी। 97 अंश 25 मिनट यहां से जा रही थी। तो 68 और 60 इनके बीच की हम दूरी निकाले तो कौन सी रेखा निकलेगी, ये दोनों के बीच की मध्यमान रेखा ले ले तो कौन सी निकलेगी भाई, देशांतर रेखा। कौन निकलेगी, 82.5। कौन सी निकल रही, यही तो निकल रही भाई, 82.5 तो निकल रही है। यदि हम दोनों के बीच की दूरी ले ले तो कौन सी निकलेगी भाई, 82.5। अब देखो यहाँ से 68 है, यहाँ 97 है। यदि हम कहें एक घटा ले तो 97 से भैया हम क्या करें, 97 से हम 68 घटा लें। क्या करें, 97 से 68 घटा दे तो भाई कितना निकलेगी, कितनी रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ तो हो गया, कितना हो गया भैया, यहाँ देखो हो गया कितना, 17 17 17 में 8 गया, कितना बचा 9। यहाँ भाई कितना बचा, यहाँ पर भाई कितना बचा, देखो देखो यहाँ पर कितना 8 था, कितना बचा 8। यहाँ पर कितना हो गया 6 चला गया तो कितना बचा 2 29। यहाँ पर कितना बचा 29, लेकिन यहाँ पर कितना है 25, यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 7 है। तो हम कुल कितनी मान लेते हैं, एक और बढ़ा ले थोड़ा, एक और बढ़ा लेते हैं तो हम कितनी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं कि हमारी 30 रेखाएं। कितनी मान लेते हैं भाई, 30 देशांतर रेखाओं में पड़ रहा। कितनी मान ले, 30 देशांतर रेखाओं में पड़ रहा। कहने का मतलब है यहां से यहां के बीच में कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, 30 देशांतर रेखाओं की संख्या आ रही लगभग। कितनी आ रही, लगभग 30 देशांतर रेखा की संख्या आ रही थी। अब हमारे भारत की कौन सी है, देखो अब इसको हम आधा करें तो कितना हो जाएगा 15, इसके आधा करें तो हम कितना हो जाएगा 15 हो रही। तो देखो जो 15 हो रही, कहने मतलब यहाँ पर तो हमारी कितनी है भाई 29 है। कितनी निकल रही, यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 29 निकल रही, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 14। कितना हो रहा 14, तो इसका हम आधा करते हैं तो 14 निकल रही। तो 14 हम क्या करें भाई, 68 में यदि हम 14 जोड़े तो कितना पहुंचेंगे, 68 में यदि हम 14 जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 4 12 6 1 7 6 1 7 7 1 8। अरे भाई 8 तो ये हो गया, कितना हो गया 8 तो ये हो गया। इतनी बात समझ गए। अब देखो ये तो हम 14 29 का आधा जोड़ दिए थे, हमने कहा था ये कितनी आधी और बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, आधी और बच जाएगी। तो जब आधी रेखा और बचेगी तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे 82.5 कर लेंगे। मतलब 30 है तो 15 का हम इसको जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, हमारी आधी बच रही, तो हम 82.5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, इसको 82.5 पहुंचा दिया। अब देखो 82.5 ये हो गई, कहने मतलब ये बीच की रेखा हो जाएगी, क्योंकि आधा इसमें जोड़ेंगे तो आधा उधर जोड़ते हैं। तो फिर हम आगे 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे फिर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97 के आसपास पहुंच रही। कितनी जो पहुंच जाएगी 97। तो हम आगे जब जोड़ते हैं तो इतने पहुंचती, इसलिए हमारी क्या होगी, मानक समय रेखा क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो 82.5 भारत के बीच की मानक समय रेखा है। क्या है भैया, 82.5 भारत के बीच की मानक समय रेखा है। तो भारत में समय का निर्धारण किस रेखा से करते भैया, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से करते हैं। किससे करते, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। इतनी बात समझिए, यहां तक कोई डाउट। अब देखो, अब यदि आपसे कहा जाए ये जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो जो हमारी मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से जाती है, भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी भैया, बताओ सब लोग जल्दी से बताओ। भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से जाती है, तो 5 राज्यों से जाती है। जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से जाती है। अब भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखो कितने राज्यों से जाएगी, 5 राज्यों से जाती है। हम उत्तर से दक्षिण क्रम देखेंगे, क्योंकि देशांतर रेखा है तो क्या होगा भाई, उत्तर से दक्षिण क्रम, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उत्तर से दक्षिण क्रम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। पहला कौन सा राज्य पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यह रेखा कहां जाएगी, उत्तर प्रदेश के बाद यह रेखा कहां गुजरती है, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य आएगा, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश। किस राज्य से जाती भैया, मध्य प्रदेश। और जो तीसरा राज्य पड़ेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद फिर कौन सा राज्य पड़ेगा, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
कहां से जा रही, ये जाएगी छत्तीसगढ़ होके। कहां से जाती है भैया, छत्तीसगढ़। तो तीसरा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। बहुत सही। कहां से जाती है भैया, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद फिर कौन सा राज्य पड़ेगा, उड़ीसा। फिर क्या पड़ेगा, नंबर 4 पे आता है उड़ीसा। क्या आएगा, नंबर 4 उड़ीसा। और नंबर 5 आंध्र प्रदेश। नंबर 5 क्या होगा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजर जाती है। कहां से होकर गुजर जाती, और दोस्तों देखते हैं कहां से होकर जा रही भाई। देखो मानक समय रेखा को हम देख रहे हैं कहां से होकर गुजरती है भाई। चलो देखते हैं, इसमें मैप में जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा अब देखो कहां से होकर गुजरेगी। तो देखो जब बात इसकी आती है कहां से होकर गुजर रही, तो हम चलो बात कर लेते हैं भाई। जब इस पे हम बात करेंगे थोड़ा, तो देखो हमारी भाई मानक समय रेखा है। जो मानक समय रेखा ये आ रही, मानक समय रेखा कहां से आ रही, ये आ रही। ये जब आएगी तो ये ऐसे होके हमारे यहाँ से ये गुजरती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से गुजर जाएगी। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश। कहाँ जाएगी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये कहाँ पड़ेगी, छत्तीसगढ़। कहाँ जाती है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद फिर ये कहाँ चली जाएगी, उड़ीसा। फिर कहाँ जाएगी, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद ये कहाँ फिर जा रही, आंध्र प्रदेश। कहाँ से जा रही, आंध्र प्रदेश। अब भाई जब ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है क्या, मानक समय रेखा। इतनी बात समझ गए, यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब देखो जब ये 5 राज्यों से होकर गई तो बात समझ भाई, भारत में समय का निर्धारण भाई इसी रेखा से किया जाता है, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ते चले आए हो। अब देखो यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 97 है। कुल हमने कहा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है भारत में, 30। कितनी है, 30। एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, तो लगभग कितना लगेगा, 2 मिनट का समय लगता है। सॉरी कितना लगेगा, 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो भाई 30 देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 × 30 कितना होगा, 4 × 12 120 मिनट। कितना हो जाएगा, 120 मिनट। यदि हम इनकी घंटे की बात करें तो 2 घंटे। तो टोटल भैया जो समय पार करने में हमारा कितना लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है भाई, 2 घंटे का समय लगता है। अब इतनी बात समझ गए। जब यहाँ पर 2 घंटे का समय लगेगा, अब देखो यदि हम बात करें यहाँ से गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतराल है वो कितना है, 2 घंटे का है। तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर, सॉरी हम क्या करेंगे, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतराल है वो कितना है, 2 घंटे का है। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय का अंतर है, जो समय अंतराल है, समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का है। कितना है, 2 घंटे का है। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, यदि इधर से है, गुजरात से है, तो हम क्या करेंगे, समय बढ़ेगा। गुजरात से हम जब अरुणाचल प्रदेश की ओर चलेंगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। हम क्या करते हैं भाई, गुजरात से जब अरुणाचल प्रदेश की ओर चलेंगे तो समय बढ़ेगा। मतलब पश्चिम क्या है, 0 जो हमारी देशांतर रेखा है, 0 देशांतर रेखा से पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होगा, और जाने पर समय बढ़ेगा। जाने पर समय बढ़ेगा भाई, क्या होगा, बढ़ेगा। यदि हम कहें कि यहाँ पर भाई शाम के 2 बजे हैं, हम क्या कहें, गुजरात में शाम के 2 बजे हैं, गुजरात में शाम के 2 बजे हैं। कितना बजा है, शाम का 2 बजा है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में का समय कितना होगा, देखो तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ के समय में कितने घंटे का अंतर, 2 घंटे का। तो 2 घंटे हम क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। 2 घंटे हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 2 घंटे मतलब 2 बजे हैं, 2 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 4, क्या होगा, 2 बज गए पूरे। तो 2 के बाद 3 के बाद 4। तो अरुणाचल प्रदेश में शाम के 4 बजेंगे। कितने बजेंगे, शाम के 4 बजेंगे। अब देखो शाम के 4 बजेंगे। अब देखो यदि हम कहते हैं यहाँ पर की बात दे दे, यहाँ दे दे, और उत्तर प्रदेश में कितना बजा, तो 1 घंटे का अंतर है। उत्तर प्रदेश में कितना है, 1 घंटे। तो ये 5 राज्यों से होकर जा रही तो 1 घंटे का अंतराल आएगा। तो भाई यहाँ पर कितना बजेगा, 1 घंटा हम आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम कहें गुजरात में 2 बजे, तो उत्तर प्रदेश में कितना बजा, तो उत्तर प्रदेश में 3 बजेगा।
भाई कितना बजेगा? 3 बजेगा। इतनी बात समझ गए। कहने मतलब एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जितनी देशांतर रेखाएं हमारे पास होंगी उनको हम 4 से गुणा कर देंगे, हमें जितना समय लगेगा उसको हम बता देंगे। इतनी बात समझ गए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को कोई डाउट हुआ? आगे बताओ भाई। इतनी बात समझ गए। अब देखो जब यहां तक हम बात समझ में आ गई तो आगे की बात देख लेते हैं। जो हमारी मानक समय रेखा है और जो हमारी क्या थी, ये भाई मानक समय रेखा, और मानक समय रेखा के बाद हमारी क्या थी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा थी? कर्क रेखा। अब देखो ये दूसरों को एक दूसरे को काटती हैं। मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों के एक दूसरे समय को काटती हैं। तो हम आपसे फिर ये पूछा जाता है भाई, मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? तो काटती है तो कहां काटेगी भैया? छत्तीसगढ़। कहां काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती? किस राज्य में काटेंगी? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहां पर से काटती भाई? छत्तीसगढ़ से होकर के काटती हैं। कहां पर काट देंगी? छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे को काट देती हैं। इतनी बात समझ। अब देखो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहां से आती? उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आया था, कहां से होकर गुजरती है? भाई आप लोग समझ लीजिएगा कि उस पे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहां से जाएगी? इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। अब देखो भाई ये तो बात समझ में आई। तो भारत में जो समय का निर्धारण है वो एक ही टाइम जोन है। वो कितना है? एक ही है। अब हम बात करें ग्रीनविच लंदन की रेखा से और भारत की समय की रेखा के बीच में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। मतलब ग्रीनविच 0 से लेकर के 68 तक जो हम बात करेंगे तो 0 से लेकर हम कहां तक चलेंगे? 82 की बात करते हैं। तो भारत में 82.5 से निर्धारण होगा और यहाँ पर कितना होगा? 0 से होगा। तो इनके बीच का जो अंतराल होगा वो 5.5 घंटे का अंतराल होता है। कितने घंटे का अंतराल है? 5.5 घंटे। कहने मतलब लंदन में यदि कितने बजे हैं? तो ये 4 बजे है, तो उसमें 5.5 घंटा जोड़ देंगे, जो भी समय होगा वो हमारे भारत का समय निकल आएगा। इतनी बात समझ गए भैया। यहाँ तक बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। भाई यूएसए में जो समय जोन की संख्या कितनी है? तो यूएसए में समय जोन की संख्या 7 है और रूस में जो समय जोन की संख्या कितनी है? 11 है। यूएसए में कितनी है? 7 है और रूस में 11 है। तो दोस्तों ये बात थी हमारी मानक समय रेखा और कर्क रेखा के बारे में हमने आज बात की, एक विस्तृत जानकारी दी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हम कराया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। 27